दोस्तों, ट्रंप ने मोदी जी के साथ में बातचीत की है और मोदी जी ने जो रिप्लाई किया है वो वाकई में थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी दोस्ती की वो जो लफ्ज हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रंप और मोदी के बीच में टोटल 40 मिनट तक बातचीत हुई है और वो इस बात को लेकर कंफर्म किया गया है कि भारत जो है वो एक मित्र राष्ट्र रहेगा अमेरिका का, कि अमेरिका को ये डर ना हो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान ना पहुंचा दे भारत। ठीक है, ये भी कहा गया कि अमेरिका भारत के साथ में आगे जाकर कोई एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी साइन कर सकता है, डील जो है वो एग्रीमेंट साइन कर सकता है। ये भी कहा गया कि एनर्जी एग्रीमेंट है वो भी साइन कर सकता है। देखिए, पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। जैसे सीज फायर हुआ था 10 मई को, तो फिर ट्रंप ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर करवा दिया है। भारत ने कहा कि हमसे कब बातचीत हुई है। हो सकता है कि वो खुन्नस जो है वो अभी भी अमेरिका के मन के अंदर कहीं ना कहीं बैठी हुई हो। चलो खैर छोड़ो, बातचीत हुई है और क्या बातचीत हुई है वो देखिए आप। बातचीत के अंदर एक शब्द यूज किया गया है, मुझे भी थोड़ा सा उसको लेकर जो है थोड़ा सा ऐतराज है, छोटा मोटा हम भी थोड़ा ऐतराज रख लेते हैं। रिसीव अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो शब्द यूज किया गया है माय फ्रेंड, मुझे बताइए कि माय फ्रेंड जो है वो क्यों कहा जा रहा है इस व्यक्ति को। टैरिफ क्या भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था? क्या जब हमने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे तो वो यूएसए के नहीं थे? क्या वो चाइना के नहीं थे? खैर चाइना के छोड़िए, अभी यूएसए की बात कर रहे हैं। क्या यूएस पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देता है? रिसेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर डील नहीं की गई थी यूएसए के साथ में। और रिसेंटली आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका मीटिंग कर रहा था। मतलब हर तरीके से फेवर जो है वो पाकिस्तान की तरफ है और फिर भी यहां पर एक माय फ्रेंड का ढिंडोरा जो है वो पीटा जा रहा है। मैं गलती नहीं बता रहा हूं कि यार गलती है, हाँ एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है, लेकिन फिर इसका फायदा भी लिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी रिव्यूड द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आवर बायलैटरल कॉर्पोरेशन। मतलब वेरियस सेक्टर के अंदर बायलैटरल कॉर्पोरेशन जो है वो देखने को मिला है। वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग आवर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज। मतलब दोनों के बीच में वादे जो है हो रहे हैं कि हम लोग हर एरिया के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग वेस्ट एशिया के मैटर के ऊपर, जो काफी स्ट्रेस ये चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन करने को लेकर भी बातचीत की गई। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी की हार हुई वर्ल्ड वॉर के अंदर, और जर्मनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और इकोनॉमिक पेनल्टीज लगाई गई थी। जर्मनी के ऊपर जो इकोनॉमिक पेनल्टीज लगाई गई थी उसका खामियाजा जर्मनी 2010 तक भुगत रहा था और यूरोपियन कंट्रीज को पैसे लौटाए थे जर्मनी ने। इतना ज्यादा पैसा जो है जर्मनी के ऊपर ओवरलोड कर दिया गया था। अब ईरान ने कहा है कि हमारे देश का जो भी नुकसान हुआ है, 42,000 लोग मारे गए हैं ईरान के अंदर। ठीक है, और पोप लियो जिन्होंने कई बार ट्रंप की बुराइयां की है, ट्रंप के बारे में कहा है कि यार ये इंसान जो है वो हमेशा जो है ये हरकतें करता है, और जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, 42,000 लोग मारे गए हैं, तो पोप लियो ने भी इस बात को कहा है कि यार ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब वो उसके समर्थन में नहीं है। तो जर्मनी ने 2010 के अंदर अपना कर्जा उतारा। अब अमेरिका ने ईरान के अंदर जो हमले किए, लाखों लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, कई न्यूक्लियर साइट्स जो है तबाह हुई हैं। ईरान ने यह कहा है कि हमको वापस से हमारा पैसा चाहिए, और वो पैसा कितना होना चाहिए? 270 अरब डॉलर। 270 अरब डॉलर अमेरिका ईरान को देगा, तब जाकर ईरान जो है उस एक पॉइंट पर, जो कि 10 पॉइंट का एक प्लान था, उसमें से एक पॉइंट जो है उसको क्लियर कर देगा अगर अमेरिका 270 अरब डॉलर दे देगा। तो बाकी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ, बातचीत जो है सफल नहीं हो पाई और पाकिस्तान ने वापस से प्रपोजल भिजवा दिया कि हम लोग दूसरे दौर की वार्ता अब करेंगे पाकिस्तान के अंदर, वापस से अमेरिका और ईरान को इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बातचीत हुई है
इसमें ट्रंप और मोदी जी की बीच में बातचीत हुई और ट्रंप के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी कहा कि हम लोग आगे जाकर इंडिया के साथ में एक एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है वो करना चाहते हैं। तो बात क्या यही है कि हमने अमेरिका के साथ में बातचीत की है? क्या अमेरिका ने हमको मीठी गोली दी है? नहीं, हमने जो है 5 अलग अलग देशों से और से बात की। हमने फ्रांस से बात की, इमैनुअल मैक्रोन उनसे बात हुई जॉर्डन के प्रिंस अब्दुल्ला से बात हुई, मलेशिया से हमने बात की। मतलब कुल 5 देशों से हमने बात की है कि भाई ये जो स्थिति है इसको कैसे संभाला जाए। तो मोदी जी अभी सबको फोन करके पूछ रहे तबीयत तो ठीक है आपकी, है ना। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत अपने डोमेस्टिक मार्केट को लेकर परेशान नहीं है। आप एनर्जी सेक्टर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा चाहे फूड ग्रेन्स हो चाहे टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंड नहीं है, खासतौर पर अमेरिका के ऊपर तो नहीं ही है। अब आप इसमें देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। ईरान ने कहा कि भाई हम यहां पर टोल जो है उसको वसूल करेंगे, और टोल कितना होगा? 1 बैरल के ऊपर $1 हम लोग वसूल करेंगे। जो जहाज, जो शिपमेंट इतना पैसा देकर जाएगा उसको हम लोग गुजरने देंगे यहां से, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं देगा, अच्छा ये जो पैसा है ये हम लोग किस में लेंगे? युआन के अंदर लेंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेंगे? हम लोग केवल 2 ही करेंसी के अंदर इसको एक्सेप्ट करेंगे। अमेरिका कहता है कि अगर किसी ने टोल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसके लिए अमेरिका ने यहां पर अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया है। और जो गेराल्ड है, 2 शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक तो अब्राहम लिंकन है और एक कौन सा है? गेराल्ड है, एयरक्राफ्ट कैरियर। दोनों को दोनों तरफ तैनात कर दिया है। अमेरिका आने जाने वाले जहाज से पूछेगा कि भाई तुमने ईरान को पैसा दिया कि नहीं दिया। अगर वो हां कहेगा तो इसका मतलब है कि यूएसए की दुश्मनी वो मोल ले लेगा। तो वो क्यों ही कहेगा? पैसा दिया भी होगा तो नहीं बोलेगा वो, है ना। पैसा दिया भी होगा तो नहीं बोलेगा वो। अब ईरान जो है वो सीधा अटैक करने को यहां पर तैयार है। अब एक्चुअली में क्या है, चाइना का भी यहां पर बयान निकल कर आया। चाइना जो है उसका भी यहां पर एक स्टेटमेंट आया। चाइना ने कहा कि हम यहां पर ईरान को कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई डिफेंसिव हेल्प कर रहे हैं, ना स्ट्रेटेजिक हेल्प कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई हेल्प ईरान को नहीं मिल रही है। चाइना ने यह भी कह दिया कि हमारा एक मेथनॉल का जहाज था, शिपमेंट था, जिसमें मेथनॉल जा रही थी, वो यहां से गुजरने को ही था। मतलब मेथनॉल लेकर और फिर यहां से गुजरने को था, लेकिन अमेरिका ने उसको गुजरने नहीं दिया और वो वापस जो है वो फिर से लौट गया, जबकि वो इसको क्रॉस करना चाह रहा था। ईरान ने कहा कि क्रॉस कर लीजिए, लेकिन यूएसए ने क्रॉस नहीं करने दिया। अभी ये सब कुछ वहां पर चल रहा है। तो फोन कॉल्स पर बातचीत हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अब एक आम इंसान जो है वो इससे सफर कर रहा है। 42,000 लोग ईरान के अंदर मारे गए हैं। मतलब एक पायलट्स, मतलब जैसे मान लीजिए कि सेना के जो पायलट्स हैं, सेना के जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो सब जो है वो अपने देश के ऊपर निछावर हैं। चाहे ईरान की बात कर लीजिए, उनके अपने नागरिक अपने देश के ऊपर, और अमेरिका की बात कर लीजिए, उनके नागरिक अपने देश के ऊपर। इजराइल अपना अलग ही गेम खेल रहा है। कनाडा ने लेबनान को मदद कर दी है। बड़ा सरप्राइजिंग थिंग है कि आप देखिए कि कहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। यूएसए ने एक बार ये कहा था कि हम लोग कनाडा को 51 स्टेट बनाना चाहते हैं, हमारा 51वां राज्य कौन सा होगा? कनाडा होगा। और तब से कनाडा और यूएसए एक दूसरे के अपोजिट हैं। और कनाडा ने क्या कह दिया है कि हम लोग लेबनान की हेल्प करेंगे, लेबनान की हेल्प करेंगे। और लेबनान के अंदर कौन है? हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। और इजराइल की हेल्प कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और कनाडा उधर से हेल्प कर रहा है लेबनान के अंदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि कनाडा जो है कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो इनके पक्ष में तो आकर नहीं खड़ा होगा, वो हो सकता है कि ईरान के पक्ष में चला जाए। तो अभी वर्ल्ड वॉर की कंडीशन जो है वो टिपिकली जो है क्रिएट हो रही है, धीरे धीरे वही कंडीशंस बन रही है। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं कि $270 अरब हमको चाहिए, जो कि हमारा इसके अंदर नुकसान हुआ है। तो ईरान की ताकत जो है, ईरान की जो पावर है, वो अब सामने निकल कर आ रही है कि ईरान चाहता क्या है। ठीक है दोस्तों, 30 टेक्निक्स, मतलब देखिए कोर्स जो हम लोग डिजाइन करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। ये कोर्स भी उनमें से ही एक ऐसा है
शॉर्ट कोर्स है, छोटा कोर्स है, क्योंकि आपकी फोकस को इंक्रीज करेगा। काम करने की टेक्निक्स कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर ये बनाया गया है। और साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब लगातार 175 दिनों तक अगर किसी भी प्लान को आप फॉलो करेंगे, टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो एडिक्शन तो आपका छूटेगा ही, साथ ही के अंदर जो टेक्निक्स बताई गई हैं वो आपकी कंसंट्रेशन, फोकस को भी इंप्रूव करेंगी और आप जो है ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, आप भी ले सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।